Hello friends, this is the Shivam and you are watching your favorite YouTube channel JNB पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच इज द बेटर स्कूल, CHS और नवोदय विद्यालय। तो मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन भी दूंगा और प्लस दोनों का कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एक आपको नॉलेज के पर्पज से दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है, इसको आप ज्यादा सीरियस ना लेना। तो अपने वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पज के बारे में, जो दोनों स्कूल का पर्पज है वो क्या है। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय का जो पर्पज है वो ज्यादातर रूरल एरिया के बच्चों के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। और नवोदय विद्यालय जब बनाया भी गया था तो इसी के कारण बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर पाए, यानी जिनके अंदर प्रतिभा है उनको आगे लाया जाए। जबकि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपको एंट्रेंस के थ्रू जाया जाता है, नवोदय में भी जाया जाता है, लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल में कुछ इस तरीके का व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जिसमें प्रतिभा है वही आगे जाएगा, वो शहर से है या गांव से, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी जो दोनों स्कूल है, नवोदय विद्यालय हो या सेंट्रल हिंदू स्कूल हो, दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो नवोदय विद्यालय होता है ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चलता है, यानी ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तमिलनाडु को अगर छोड़ दिया जाता है तो। लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक अकेला है, यानी सिर्फ बनारस में ही है। तो अब सेंट्रल हिंदू स्कूल सिर्फ बनारस में ही एक है, तो ये इसके लिए एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। कैसे, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई मणिपुर या असम का लड़का है जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो सेंट्रल हिंदू स्कूल को प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसके घर से काफी ज्यादा दूर है, उसको एंट्रेंस देने के लिए भी बनारस में आना पड़ेगा, उसको रहने के लिए भी बनारस में ही रहना पड़ेगा, फिर जब छुट्टियां होगी तो उसके घर के लोगों को आना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नवोदय विद्यालय क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिससे कि एक बेनिफिट मिल जाता है, आपके घर से काफी ज्यादा पास रहता है, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी काफी आसानी से आपसे मिल सकते हैं। आप भी घर पे जब चाहो तब जा सकते हो, अगर घर पे भी कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तब भी आप आ सकते हो। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बेहतरीन ऑफर है। देखिए, JNB पाठशाला ने आप लोगों के लिए स्पेशली क्या किया है कि क्वेश्चंस बैंक बनाया है, और उसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यकीन मान करके चलो कि आपको 400 4 4 5 20 यानी आपको 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट वाइज मिलेगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, और आपको लैंग्वेज की भी वेरिएंट नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में मिलेगा। और JNB पाठशाला का ये जो कोर्स है ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, और ये सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में, यानी 49 रुपये में पड़ेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके वहाँ से डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो, और परचेस करने के बाद से कुछ देर का वेट करना, आपको उसका PDF मिल जाएगा। और बाई चांस मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम ना करे, किसी को PDF नहीं भी मिलता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप कोर्स परचेस करते हो, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको कोर्स में। और नहीं तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल वगैरह है। तो अगर आप 20 अप्रैल से पहले हमारा कोर्स खरीदते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कोर्स एक साथ दे दिया जाएगा, सिर्फ 49 रुपये में ही। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जल्दी जा करके इस ऑफर का लाभ उठाओ, ये सिर्फ आपको 20 अप्रैल तक ही ऑफर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी किसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। भाई तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का सही है। नवोदय विद्यालय का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी सही है, और सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी मस्त है, मतलब एकदम अच्छा लगता है, आप देख भी सकते हो वीडियोज वगैरह में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं टीचर फैकल्टी के बारे में कि टीचर फैकल्टी में क्या क्या चीजें सही है। तो वैसे टीचर फैकल्टी में दोनों जगह के टीचर्स काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, और वैसे टीचर्स को लेकर के कंपैरिजन करना भी गलत है, इसलिए इस पॉइंट को यहीं तक रोक देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट स्पोर्ट के बारे में, गेम के बारे में। तो गेम में ज्यादातर नवोदय ही आ गया, क्योंकि नवोदय विद्यालय में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता है, उसके बाद से जो वहाँ पे अपने नवोदय विद्यालय में जो अच्छा करता है बच्चे, उसको दूसरे नवोदय विद्यालय में ले जाया जाता है, फिर वो रीजनल लेवल पे खेलता है, फिर वो नेशनल लेवल पे खेलता है, फिर वो GFI करता है। तो इस तरीके से CHS में भी व्यवस्था है, लेकिन CHS में क्या है कि ज्यादातर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन पे फोकस किया जाता है। नवोदय विद्यालय में भी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन गेम्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्या है कि थोड़ा ज्यादा आपके लिए स्पोर्ट का स्कोप नहीं है। तो जो नवोदय विद्यालय के PT टीचर होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चों को काफी ध्यान देते हैं, खेलने कूदने से लेकर के हर एक चीज का ध्यान दिया जाता है। लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल में ये चीज की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मैंने एक सेंट्रल हिंदू स्कूल के एक लड़के से बात किया है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। तो मैंने उससे पूछा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे उसने साफ साफ बोला कि स्पोर्ट्स का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम है सेंट्रल हिंदू स्कूल में।
तो अब हम बात करते हैं सीनियरिटी के बारे में, यानी रैगिंग के बारे में, कि दोनों स्कूलों में से कहाँ रैगिंग होता है कहाँ नहीं होता है या किस तरीके से होता है, इसके बारे में। यहाँ पे मैं खास तौर पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में रैगिंग नहीं होता है, और इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने सेंट्रल हिंदू स्कूल के कई बच्चों से पूछा, तो सबका यही बोलना है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में रैगिंग बिल्कुल नहीं होता है। अब रहा बात नवोदय का, तो नवोदय विद्यालय में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में रैगिंग होता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो काफी कम हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नवोदय विद्यालय में ये चीजें हैं, चलती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि नवोदय विद्यालय को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भोजनालय के बारे में, यानी मेस के बारे में, यानी जो खाना मिलता है उसके बारे में। दोनों जगहों में कहाँ पे ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, तो यहाँ पे एक बात मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी सेंट्रल हिंदू स्कूल में थोड़ा अच्छा खाना मिलता है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में मेस के लिए आपको अपने पास से पैसा देना पड़ता है, तो जिसके कारण कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो खाना मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो थोड़ा सा सही है, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा सही है। लेकिन नवोदय विद्यालय में जो फूड क्वालिटी है वो भी सही है, यानी एक एवरेज है। तो इसके पीछे भी रीजन ये है कि यहाँ पे मतलब फ्री में खाना दिया जाता है, तो आप समझ ही सकते हो थोड़ा सा तो क्वालिटी लो हो ही सकता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में पैसा पे करके अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है और नवोदय में फ्री में मिल रहा है, तो दोनों की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो ही सकता है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के बारे में, यानी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है उसके बारे में। तो इस चीज में भी नवोदय विद्यालय और सेंट्रल हिंदू स्कूल दोनों अप्रोक्स सही है, क्योंकि हर एक जगह पे दोनों जगह पे काफी चीजें सही है। यानी वहाँ पे भी म्यूजिक वगैरह सिखाया जाता है, नवोदय विद्यालय में भी सिखाया जाता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल के भी बच्चे काफी अच्छा आर्ट ड्राइंग बनाते हैं और नवोदय विद्यालय में भी। तो इन सभी चीजों में ये सभी चीजें सही है। और रहा बात कोई फेस्ट मनाने के लिए, यानी जब फेस्टिवल होता है इन सभी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो नवोदय विद्यालय में भी बच्चे जो होते हैं काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी हिस्सा लेते हैं। मैंने सेंट्रल हिंदू स्कूल में जब क्यूरा पे पढ़ा था सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने अपना ओपिनियन दिया था कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो होता है ये ज्यादातर जो अपना फोकस रहता है ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे रखता है। तो इससे कुछ बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि सेंट्रल हिंदू स्कूल सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे कुछ ज्यादा ध्यान देता है, न कि पढ़ाई पे ध्यान देता है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल को एक्स्ट्रा करिकुलम तो कराना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ पढ़ाई को भी थोड़ा और ज्यादा बूस्ट करना चाहिए, ताकि इससे कि बच्चों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सके। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो लाइब्रेरी है वो काफी ज्यादा सही है। वैसे लाइब्रेरी जो होता है नवोदय विद्यालय में भी होता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्योंकि वो बीएचयू से रिलेटेड है, तो वहाँ पे मतलब ये लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है ये काफी सही है एज कम्पेयर टू नवोदय विद्यालय। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटी के बारे में कि दोनों स्कूलों में से किस में ज्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता है। तो वेल यहाँ पे हमारा नवोदय विद्यालय आ गया है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है वो काफी ज्यादा मिलती है और वो भी फ्री में मिलती है, और सेंट्रल हिंदू स्कूल इसमें थोड़ा सा पीछे है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में कि कहाँ का हॉस्टल सही है। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में जो है उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, यानी गर्ल्स के लिए कोई भी हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है सेंट्रल हिंदू स्कूल में। तो गर्ल्स को वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है, और नहीं तो आप रूम लेकर के वहाँ पे सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ सकती हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या है कि बॉयज का हॉस्टल अलग होता है और गर्ल्स का हॉस्टल अलग होता है, और वहाँ पे जो व्यवस्था होता है यानी जो फैसिलिटीज मिलता है वो भी काफी सही मिलता है। नवोदय विद्यालय में मतलब नवोदय विद्यालय में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रखा जाता है ये भी काफी चीजें सही है। और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में जो हॉस्टल मिलता है वो रूम टाइप का मिलता है, एक रूम टाइप का मिलेगा, उसमें 2 बच्चे रहेंगे। तो वहाँ पे भी मतलब इस तरीके का ये तो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में ये व्यवस्था सही है एज कम्पेयर टू नवोदय विद्यालय, क्योंकि नवोदय विद्यालय में हम लोग एक साथ 24 बच्चे रहते हैं। अब एक प्रकार से सोचा जाए तो किसी को ये 24 बच्चों के साथ रहना अच्छा लगेगा और किसी को एक रूम में ही 2 बच्चों के साथ रहना अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा नवोदय विद्यालय को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना भाई। तो वैसे भी मैं नवोदयन हूँ तो थोड़ा सा नवोदय का पक्ष ले सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।